या नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आज मैं बात करने जा रहा हूं आपसे पीपल के पेड़ के बारे में। पीपल के पेड़ के बारे में अधिकतर आप लोगों को अच्छी जानकारी होगी, बहुत ही अच्छी जानकारी होगी। लेकिन पीपल का पेड़ अगर आपके घर में उगाए तब क्या करेंगे आप। तो ऐसा मेरे साथ में कई बार हुआ है मेरे मिलने में, और हमारे जो इष्ट मित्र हैं और हम जहाँ मैं जाता हूँ जिनके यहाँ पूजा पाठ करने या कहीं पे भी, अधिकतर मुझे ये मतलब कि ये बातें पता चलती थी कि भाई घर में पीपल उगाया है तो क्या किया जाए, ये अच्छा परिणाम है कि बुरा परिणाम है, इससे क्या क्या शुभ और अशुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। तो इसके बारे में आज मैं आप सभी से बातें करूँगा। देखिए, पेड़ पौधों का हमारे जीवन में बड़ा ही महत्व है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। पेड़ पौधों के द्वारा हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है, शुद्ध हवा प्राप्त होती है और शुद्ध प्राकृतिक वातावरण में रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम सबको पेड़ पौधे लगाने चाहिए और पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए। जैसे हम अपनी रक्षा करते हैं वैसे ही पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, जिससे प्रकृति की गोद में हम सब रहें, तो उसकी गोद में रह कर के हम लोग बड़े ही आनंद में और सुखमय जीवन बिता सकते हैं। और देखिए, अब अगर हमारे घर में पीपल का पौधा उग आए तो उसके लिए क्या किया जाए। और ये पीपल का पौधा ऐसा है दोस्तों कि ये कहीं भी उग जाता है, इसको उगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अपने आप ही उग जाता है। और लेकिन अगर घर में पीपल का पौधा उग आया है तो उसका क्या करें, सबसे बड़ी बात यह है। तो देखिए, अगर घर में पीपल का पौधा उग आए, घर में आपके घर की किसी दीवार पर पीपल का पेड़ आ जाए, तो क्या करना चाहिए आपको कि पहले उसकी पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद में उस पौधे को मतलब कि पहले पूजा करें, फिर उसके निमित्त कुछ ना कुछ ऐसा कुछ रख करके, और वो जो है फिर वो पौधा जो है कहीं ना कहीं माली के द्वारा हटवा करके, उस पौधे को हटवा करके कहीं ना कहीं किसी गमले में लगवा देना चाहिए। अगर आप अपने घर के गमले में नहीं लगाना चाहते हैं तो आप बाहर कहीं पार्क के गमले में लगवा दीजिए। छोटा सा पार्क में छोटा सा गमला लीजिए, पार्क में लगवा दीजिए, वो आपके लिए भी बढ़िया रहेगा और दूसरों के लिए भी बढ़िया रहेगा। और तुरंत ही उस पौधे को हटा देना चाहिए, उसमें जो है रुकावट नहीं करनी चाहिए। और एक बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, जब भी आप घर में जब पीपल का पेड़ उग आए तो उसको हटाते समय एक बात का अवश्य ध्यान रखिए कि उसके जड़ों को मत काटिए। अगर आप उसके जड़ों को काटेंगे तो क्या है, पीपल में जो है भगवान का वास माना गया, ब्रह्म का वास माना गया है। तो और पीपल के जो मूल में जो है भगवान विष्णु जी हैं और तने में शिव जी हैं और आगे के भाग में ब्रह्मा जी का निवास होता है। यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव का निवास जो है पीपल के पेड़ में होता है। और पीपल के पेड़ को घर की पूर्व दिशा में लगाने की गलती आदमी को कभी नहीं करनी चाहिए। अगर आप पीपल का पेड़ जैसे आपके घर में उग आया है और उसको आप जो है लगाते हैं, तो उसको जो है आप जब तो फिर बाहर अगर कहीं लगाना पड़ ही जाए आपको, जैसे पीपल की पूजा करते हैं, तो अगर हम सोचें कि भाई घर में ही लगा दें, तो अगर आप बाहर लगाते हैं गमले में तो पूर्व दिशा की तरफ कभी भी मत लगाइए। नहीं तो इससे आपको जो है डर का सामना करना पड़ सकता है, आर्थिक जो है हानि हो सकती है, आपकी पैसे से संबंधित कोई ना कोई परेशानी हो सकती है। इसीलिए जब भी आपके घर में पीपल का पौधा उग आए तो आप उसका पूजन करें। पूजन करने के बाद में उसको जो है पार्क में लगवा दें, किसी गमले में, या कहीं जो है खाद डलवा करके किसी वृक्ष के पास में लगवा सकते हैं। या फिर पूजा करने के बाद में अगर आप जैसे मंदिर में भी लगवा सकते हैं। अगर मंदिर से अनुमति प्राप्त हो, पंडित जी बोलें या कमेटी वाले कहें, तो आप वहाँ पे भी लगवा सकते हैं। और पर जो है उसको उखाड़ना नहीं चाहिए, ना ही उसको काटना चाहिए। अगर आप उसको उखाड़ते हैं या काटते हैं तो उससे जो है गलत प्रभाव हमारे जीवन में आता है। अब उसको कहेंगे अगर हम उखाड़ेंगे नहीं, काटेंगे नहीं, तो वो हटेगा कैसे। हटाने का तरीका होता है, वो मालियों को ज़्यादा पता होता है, जो मतलब माली पेड़ पौधे सींचते हैं, उनके द्वारा आप करवाएंगे। तो कहने का मतलब कि जैसे कि
थोड़ा सा ऐसा काट लीजिए कि दोबारा ना आए, लेकिन एक होता है ना जड़ से काटना, वो नहीं करना चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो उसको से क्या है, आपके वैवाहिक जीवन में भी फ़र्क पड़ता है और संतान की तरफ से भी कोई ना कोई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और पीपल का पेड़ काटने से जो है आपके पितृ भी रुष्ट हो सकते हैं, पितरों के कोप का भी सामना करना पड़ सकता है और वंश वृद्धि की भी हानि होती है, यानी कि आपके घर में आने वाली पीढ़ियों में संतान के जन्म में देरी हो सकती है। इसलिए पीपल का पेड़ काटने से बचें और उसको जो है जड़ से हटाने से बचें। अगर घर में पीपल का पेड़ उग आया है तो उसको विधि के द्वारा ऐसा हटाइए कि जैसे कि ज़्यादा वो ना हो, और हटा करके आप जो है पार्क के किसी गमले में लगवा सकते हैं या पार्क में कहीं पे लगवा सकते हैं, नहीं तो आप मंदिर में दे सकते हैं। ऐसा करने से आपको भी हानि नहीं होगी और दूसरे को भी हानि नहीं होगी। और कुछ न कुछ उसका जो है रख करके पूजा के निमित्त या कुछ न कुछ ऐसा करके कुछ दक्षिणा रख करके माली को दे सकते हैं या मंदिर में दे सकते हैं या किसी पंडित जी को दे सकते हैं, घर में अगर पीपल उग आया है तो उसकी विधि ये है दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी मेरी जानकारी से अवश्य फ़ायदा उठाएंगे और आप लोग खुश रहिए। भगवान आप सभी का कल्याण करे। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।